हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवनीत कुमार शुक्ला। मैं आज के नए वीडियो में सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम आपको इस समय पढ़ा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो हम लोग इस समय पैसिव वॉइस में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस, जिसमें हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव हम लोग पढ़ेंगे। वो भी इंट्रोगेटिव होगा हमारा यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव। यस या नो टाइप का जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वह हमेशा सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का, देखिए एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले लिखा जाएगा डू या डज। डू डज के बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, यानी कि पहले डू डज लिखेंगे, डू डज के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पहले लिखेंगे डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा हमारा ईटीसी, ऐसे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का मार्क्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसको जो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस, जब हम लोग इसको जो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया इसमें रखना होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वह क्या होती है, इज, एम, आर, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस या नो टाइप का है। तो यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम लोग जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, पैसिव वॉइस की इसकी सहायक क्रिया रखेंगे इज, एम, आर। तो यहां पर पहले हो जाएगा इज, एम, आर। अब इज, एम, आर के बाद हम लोग यहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा न्यू सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है, न्यू सब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अभी इज, एम, आर जो है इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है, यानी कि अगर यही ऑब्जेक्ट जो न्यू सब्जेक्ट जो बनता है अगर ये हमारा जब सिंगुलर होता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पहले इज यानी कि इसका प्रयोग करते हैं। जब ये हमारा ऑब्जेक्ट अगर आई है, मान लीजिए इसके यहाँ पर आई है, जो न्यू सब्जेक्ट जब बनेगा तो आई ही होगा। तो जब आई जब होगा तो इसके साथ एम लगाएंगे, और जब कोई प्लरल ऑब्जेक्ट रहेगा यानी कि कोई प्लरल न्यू जब सब्जेक्ट रहेगा तो ऐसी कंडीशन में हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पहले लिखेंगे इज, एम, आर, इज, एम, आर के बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे जो न्यू सब्जेक्ट हमारा बनता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद अब हम लोग रखेंगे बाई, बाई के बाद हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब इसी तरीके से लास्ट में हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन का ऐसे मार्क लगाते हैं। देखिए अब ये
एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ, सबसे पहले डू डज होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इट इटीसी होगा। जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए, तो इसमें सबसे पहले रखा जाएगा इज एम आर। इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि हमारा न्यू सब्जेक्ट बनता है। इसके बाद होगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद हम लोग रखेंगे बाई। बाई के बाद हम लोग रखते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट आता है पैसिव वॉइस में उसी का बाई कर, यानी कि बाई लिखकर उसी का ऑब्जेक्ट उसमें लिखा जाता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग उसको समझते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से उसको हम लोग यानी कि समझेंगे। देखिए, जैसे कि हमने यहां पर लिखा डज ही कंप्लीट दिस वर्क। डज ही कंप्लीट दिस वर्क। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, डज ही कंप्लीट दिस वर्क। अब ये हमारा एक्टिव वॉइस है, अब हमको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पहले हमको ये समझना होगा ये किस टेंस का वाक्य है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें डज लगा है, डज के बाद सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो अब ये हमको मालूम हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब जब हमें टेंस की जब जानकारी जब हो जाती है तो उसमें अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि किस सेंटेंस का वाक्य है। तो देखिए, ये लिखा है डज ही कंप्लीट दिस वर्क। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी वो भी यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम लोग इसको जब पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, इज एम आर, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। दिस वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यह कार्य। डज ही कंप्लीट दिस वर्क, यानी कि क्या वह यह कार्य पूरा करता है। इसको जब हम लोग जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, पहले हम लोग दिस वर्क के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखेंगे इज। क्या हो जाएगा, इज। अब इज के बाद हो जाएगा इज दिस वर्क, इज दिस वर्क, यानी कि पहले इज हो गया, इज के बाद हो गया दिस वर्क, क्योंकि दिस वर्क ये हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट बन गया है। तो इसके अनुसार हम लोग रखेंगे इज। तो हो गया इज दिस वर्क, यानी कि इज हो गया, इसके बाद ये हमारा न्यू सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग रखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। तो अब हो जाएगा इज दिस वर्क कंप्लीटेड, इज दिस वर्क कंप्लीटेड हो गया। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि इज एम आर हो गया, इज हो गया, इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट रखना है तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग रखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। अब हम लोग इसके बाद रखेंगे बाई, क्या रखेंगे, बाई। अब ये हमारा यहाँ पर बाई हो गया। अब बाई के बाद हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई हिम। अब ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, डज ही कंप्लीट दिस वर्क, यानी कि क्या वह यह कार्य पूरा करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इज दिस वर्क कंप्लीटेड बाय हिम, यानी कि क्या उसके द्वारा यह कार्य पूरा किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा डू दे हेल्प द पुअर। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाक्य यहाँ पर है डू दे हेल्प द पुअर। अब इसको हमको पैसिव वॉइस चेंज करना है, ये है एक्टिव वॉइस में है, इसको अब हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अब देखिए, क्योंकि
हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले सहायक क्रिया को रखते हैं, तो ये द पुअर है, द पुअर का मतलब गरीब लोग होता है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम लोग अब सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे आर। क्या रखेंगे? आर होगा। आर के बाद यहाँ पर हो जाएगा आर द पुअर। क्या हो जाएगा? आर द पुअर, आर द पुअर। अब इसके बाद हम लोग रखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आर द पुअर हेल्प, आर द पुअर हेल्प। अब थर्ड फॉर्म हो गया। अब थर्ड फॉर्म के बाद अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे बाई, बाई हो गया। बाई के बाद हो जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट रूम में दे है और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई देम। क्या हो जाएगा? बाई देम। अब देखिए अभी हमारा बन गया पैसिव वॉइस। देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा है डू दे हेल्प द पुअर, यानी कि क्या वे गरीबों की सहायता करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वे गरीबों की सहायता करते हैं। जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ये हो गया आर द पुअर, यानी कि पहले हो गया इज एम आर, आर हो गया इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब ये हुआ कि आर द पुअर हेल्प बाई देम, यानी कि अब इसका मतलब ये हुआ कि क्या उनके द्वारा गरीबों की सहायता की जाती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों को इसके आगे से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।